स्वागत आप सभी का सोनू स्पोर्ट्स में। और आज ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आज हम पढ़ेंगे, उसके महत्व क्या है व्यक्तिगत जीवन में और खेलों में। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या महत्व है। ठीक है, सेकंड जो फर्स्ट वाली वीडियो थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी होता क्या है। जो हमारे शरीर के अंगों की बनावट दिखावट को अध्ययन करवाता है उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, और जो उसकी प्रक्रिया को, जो उसकी क्रिया है, उसके संचालन की जो क्रिया है उसका अध्ययन कराता है, उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो ठीक है, इन दोनों में आपको अंतर पता चल गया है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में अंतर होता क्या है। उसके बाद हमारा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और खेलों में महत्व क्या है। खेलों में महत्व यह है कि व्यक्ति कोई कार्य करता है, ठीक है, कोई खेल खेलता है, ठीक है, वो अपने शरीर के बिना ये कार्य नहीं कर सकता, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकता शरीर के बिना। ठीक है, कुछ भी कार्य करता है उसमें उसका शरीर साथ देता है। ठीक है, तो उसके शरीर के बारे में पूर्णतः जानकारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देती है। ठीक है, किसी भी खिलाड़ी की अक्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसका खेलों में चयन करवाने के लिए, कौन से खेलों में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, कौन से खेलों में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, इन सभी के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक कोच के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होते हैं उसके जीवन में। ठीक है, ताकि जो खिलाड़ी उसके अंडर में जिसको कोचिंग दे रहा है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से उसको एक अच्छा प्लेयर उसको तैयार कर सके। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कि खेलों में इसका फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का क्या महत्व है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज, एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों का महत्व क्या है एक व्यक्तिगत जीवन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा शारीरिक स्वास्थ्य में सहायक। शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकल फिटनेस रखने में सहायक होता है। ठीक है, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है वो हमें हमारे शरीर को फिट रखने के लिए बहुत सारे तरीकों को, जैसे व्यायाम, एरोबिक एक्सरसाइज, ठीक है, उनको करने की सही ढंग यह हमें बताता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, व्यायाम, एरोबिक एक्सरसाइज, गेम, ठीक है, गेम्स में होने वाली यूज होने वाली स्किल्स, इन सभी के बारे में हमें अच्छे से ज्ञान प्रदान करता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, कि हम कौन सा खाना खाने से हमारे कौन से अंग में वृद्धि होगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स लेने से कार्बोहाइड्रेट्स का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, जो हमारी विस्फोटक शक्ति होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो हमें विभिन्न चरणों में अपने शरीर के बारे में ज्ञान प्रदान कराती है। ठीक है, कि प्रोटीन के क्या कार्य हमारे शरीर में, प्रोटीन का यूज होता है। ठीक है, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य रखने में, बढ़ाने में सहायक होता है, फिजिकल फिटनेस रखने में सहायक होता है। ठीक है, हर रोज का अच्छा सुबह उठ के व्यायाम करना, ठीक है, रेस लगाना, शाम को गेम करना, ठीक है, सुबह पे अच्छा टाइम पे खाना खाना, स्वस्थ ताज़ा खाना खाना, जैसे भी चीज़ें हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ज्ञान करती है। सेकंड हमारा शारीरिक संरचना के बारे में, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में ज्ञान प्रदान कराता है। बहुत समय क्या होता है कि व्यक्तिगत एक कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, कुपोषण का शिकार हो जाता है या फिर उसमें उसके शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे काइफोसिस, ठीक है, घुटनों का अंदर की तरफ मुड़ जाना, घुटनों ज़्यादा बाहरी तरफ मुड़ जाना। ठीक है, तो उसके बारे में हमें अच्छी तरह से ज्ञान प्रदान कराता है और कैसे हम अपने शरीर के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हमारे शरीर का जो आकार होता है वो एस के आकार का होता है। ठीक है, एस के आकार का होता है कि हमारा शरीर बिल्कुल एक स्ट्रेट अवस्था में होना चाहिए, जो हमारी कमर है वो एक 90 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए। ठीक है,
तो हमारे शरीर की संरचना के बारे में ज्ञान प्रदान कराता है कौन? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। थर्ड हमारा खेलों का चुनाव। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें खेलों का चुनाव करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। कैसे कि अगर किसी बच्चे की हाइट कम है, ठीक है, तो उसको वो गेम खेलना चाहिए जिसमें हाइट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल रेसलिंग हो गया, कबड्डी हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, ठीक है। और जो बच्चे लंबे हैं उनकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, उनके लिए परफेक्ट गेम कौन कौन से हो गए? वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, नेटबॉल हो गया, ठीक है, उनके लिए ये गेम हो गए। मीन्स उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के खेलों का चुनाव करना, ठीक है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमारे खेलों का चुनाव करने में हमारी हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारे खेलों का चुनाव। खेलों में चोटों से बचाता है। खेलों में चोटों से कैसे बचाता है कि सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें वो स्किल सिखाती है गेम के अंदर जिसके माध्यम से हम अपने आप को चोटों से दूर रख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, हमारे उन स्किल्स के बारे में बताती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है। जब एक कोच को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पूर्णतः ज्ञान होगा तो वह अपने बच्चे को खेल में लगने वाली चोटों से दूर रखने के उपाय बताता है, ठीक है। तो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ही कार्य है कि वो चोटों से दूर रखता है। सेकंड क्या है? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें ऐसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए हमें देती है जिससे उनसे चोटों से दूर रखा जा सकता है हमको, ठीक है। वो कौन कौन से उपकरण? जैसे हमारा एल्बो हो गई, नी कैप हो गया, ठीक है, हेलमेट हो गया, पैड हो गए गेम के अंदर, ठीक है, हमारे अच्छी क्वालिटी के शूज हो गए। तो ये चीजें क्या होती हैं, हमें चोटों से दूर रखने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया हमारे चोटों से दूर रखता है। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारी पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायक। पुनर्वास की प्रक्रिया में क्या है? अगर मान लीजिए पुनर्वास की प्रक्रिया होती है हमें, हम किसी चोट का शिकार हो गए, ठीक है, मसल्स में खिंचाव आ गया एकदम से, मान लीजिए हमने अच्छी तरह से वार्मिंग अप नहीं किया है और हम खेल में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है। उनकी जो सेल्स हैं मांसपेशियों के अंदर सेल्स है वो एकदम से तनाव वाली स्थिति में आ जाते हैं और ज्यादा मात्रा में टूटना शुरू हो जाते हैं। तो जो एकदम से खिंचाव वाली स्थिति में आते हैं तो वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है मांसपेशियों में। तो वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या करती है, उस चोट से उभरने में, जल्दी रिकवरी करने में हमारी हेल्प करती है, हमें ऐसे ढंग के बारे में बताती है जिससे हम उन चोटों से जल्दी जल्दी रिकवर हो सके, ठीक है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ये होगा, हमें जो पुनर्वास की प्रक्रिया है उसमें सहायक होता है, ठीक है, जल्दी रिकवरी करने में हमारी हेल्प करती है। एंड सिक्स्थ पॉइंट हो गया हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जानने में सहायता करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है कि जैसे पुरुष और महिला, ठीक है, दोनों लिंगों में बहुत सारी विभिन्नता देखी जा सकती है, ठीक है। जो एक पुरुष होता है उसमें एक लेडीज की अपेक्षा ज्यादा क्षमता होती है, ज्यादा फोर्स होती है, ठीक है। इसको देखते हुए जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उन्होंने बहुत सारे ऐसे इन कारणों से ऐसे खेलों में ऐसे उपायों का यूज किया है कि इनमें लिंग के आधार पर या फिर एज के आधार पर, ठीक है, उनको उन्हीं के हिसाब से अच्छी तरह से उनकी परफॉर्मेंस दी जाए, उन्हें गेम से अच्छा गेम खिलाया जाए, ठीक है। जैसे एक वृद्धावस्था की आयु में इंसान होता है, ठीक है, बुढ़ापे की आयु में इंसान होता है, उसमें एक नौजवान युवक की अपेक्षा बहुत कम क्षमता है, जो स्टेमिना कम होता है, ठीक है, वो जितना नहीं खेल सकता जितना एक युवा खिलाड़ी खेल सकता है। तो उसमें क्या होता है, और जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जैसे सब जूनियर का बच्चा हो गया, जूनियर का बच्चा हो गया, उसमें सीनियर वाले बच्चों की अपेक्षा बहुत कम स्टेमिना होता है, ठीक है। मीन्स जितना ज्यादा ग्राउंड का वो कवर सीनियर वाले बच्चे कर सकते हैं, छोटा बच्चा उतना ज्यादा कवर नहीं कर सकता, ठीक है। इतनी ज्यादा लंबी अवधि का मैच नहीं खेलता जितनी ज्यादा लंबी अवधि का मैच सीनियर लोग खेलते हैं। तो ठीक है, इन्हीं चीजों के आधार पर देखते हुए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हमारे कहाँ पे हेल्प करती है, उनका चुनाव करने में। जैसे एक मैन की अपेक्षा
जो वुमेन का जो फॉर एग्जाम्पल हम वॉलीबॉल गेम ले लेते हैं, उसकी हाइट कम होती है, ठीक है। जो वुमेन का जो नेट की हाइट होती है वो जो मैन की हाइट होती है उसकी अपेक्षा बहुत कम होती है। मीन्स जो मैन की हाइट होती है वो 9.43 होती है, 9.43 मीटर होती है, और जो वुमेन की होती है, वुमेन की होती है सॉरी मैन की होती है जो 2.43 मीटर, ठीक है। 2.43 मीटर मैन की हाइट होती है, और जो वुमेन की हाइट होती है वॉलीबॉल के अंदर वो 2.24 मीटर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये व्यक्तिगत विभिन्नता देखते हुए उनके अंदर, उनके गेम के अंदर विभिन्नता को लाया गया है, ठीक है। अभी जैसे सभी बच्चे होते हैं जो एज में काफी छोटे होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, जो कोर्ट का आकार होता है, जैसे वॉलीबॉल कोर्ट हो गया, ठीक है, हैंडबॉल का कोर्ट हो गया, उनकी कोर्ट की जो मेजरमेंट है वो कम होती है सीनियर की अपेक्षा, ठीक है। तो वैसे में व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए उनके बारे में जानने में हमारी हेल्प करता है, एक अच्छा कोच बनने में, एक अच्छा रेफरी बनने में, ठीक है, एक अच्छा खिलाड़ी बनने में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमारी बहुत हेल्प करती है, ठीक है। एंड ये हमने पढ़ा है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का खेलों में और एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व होता है, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि शारीरिक फिटनेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हर रोज व्यायाम करना, ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज करना जिससे हमारी फिटनेस अच्छी तरह से बनी रह सके। फिटनेस कैसे बनी रह सके कि पेट बाहर ना हो, ठीक है, फूले ज्यादा बाहर ना हो, हमारा झुकाव, शरीर का झुकाव आगे की तरफ ना हो। तो ऐसे में जो हमारी बॉडी की जो फिटनेस होती है वो अच्छी तरह से मेंटेन रह सके। एंड सेकंड हमने पढ़ा था कि शारीरिक संरचना के बारे में। शारीरिक संरचना जैसे हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसमें हमारे जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उस विकार को अच्छा करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट था हमारा खेलों का चुनाव, कि एक खिलाड़ी को उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर देखते हुए, ठीक है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हुए उसको अच्छे खेल गेम के अंदर उसको चुनाव करना कि जिसमें वो अच्छी बेटर परफॉर्मेंस दे सके, ठीक है। अगर मान लीजिए जो कम हाइट का बच्चा है, अगर उसको जो हमारा बास्केटबॉल होता है, बास्केटबॉल के कोर्ट में डाल दिया जाए, उसको खेलने दिया जाए, तो वह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता कि जितनी वो कम हाइट वाले बच्चों में दे सकता है, ठीक है। उसमें जैसे कबड्डी, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, इन सभी में जितनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे सकता है वो ज्यादा हाइट वाली गेमों में नहीं दे सकता है, ठीक है। और जो लंबी हाइट वाले बच्चे हैं वो कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, चाहे वो कबड्डी हो गया, चाहे वो रेसलिंग हो गया, ठीक है, चाहे वो वॉलीबॉल हो गया, चाहे वो बास्केटबॉल हो गया, ठीक है। तो इन सभी में, ठीक है, तो खेलों में चुनाव करना हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अच्छी तरह से सिखाती है। नेक्स्ट हमारा खेलों में जो प्रश्न जाता है, ये हमने पढ़ा था कि जल्दी रिकवरी करने में हमारी हेल्प करता है। जो अगर चोट लग जाती है तो जल्दी उसमें कैसे रिकवरी की जा सकती है, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज बिल्कुल धीरे धीरे एक्सरसाइज करके उनमें कैसे रिकवरी की जा सकती है। सेकंड है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जानने में सहायता करता है कि विभिन्नता मीन्स पुरुष और लिंग में, पुरुष लिंग में और स्त्री लिंग में मतलब कैसे उनमें विभिन्नता देखी जा सकती है, कैसे उनकी लिंग को देख के उनका आकार कैसे घटा जा सकता है, उनकी हाइट कम कैसे की जा सकती है। तो ये सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा है, और कल को हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे हमारा स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आपसे भी निवेदन है कि हमारा जो सोनू होम स्पोर्ट्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। थैंक यू। हमारी आपसे आशा है कि आप फिट रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद।